Hello guys, welcome back to our channel Shikshan Made. My today's topic is text file from the chapter data file handling. सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले आई नीड टू टेल यू समथिंग. एक्चुअली जो हमारा कंप्यूटर होता है वो नो लेवल लैंग्वेज समझता है. ये सबको पता है. हमारा जो कंप्यूटर होता है वो नो लेवल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते हैं. हमारा जो होता है ह्यूमन पर्सन, हम लोग जो टेक्स्ट फाइल होता है उसको ईजिली रीड आउट कर सकते हैं, बट नॉट फॉर कंप्यूटर. कंप्यूटर को सबसे पहले नो लेवल लैंग्वेज वो अंडरस्टैंड करता है, उसे ट्रांसलेशन परफॉर्म करना पड़ता है, बाय विच ये जो फाइल है वो उसकी मेमोरी में स्टोर होती है. उसकी मेमोरी में स्टोर होती है, देन वो कैपेबल होता है इसे रीड करने के लिए. सेम एज़ कि जो हमारी जो फाइल है वो फर्स्ट ऑफ ऑल टेम्पररी स्टोर होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी में, नॉट परमानेंटली. उसे हम मेमोरी में सेव करते हैं, फोल्डर्स बनाते हैं, फाइल क्रिएट करते हैं, देन वो परमानेंटली स्टोर होती है. सो यहाँ पर यही लिखा है डेटा फाइल, फाइल दैट स्टोर्स डेटा. इट इज़ ऑफ टू टाइप, टेक्स्ट फाइल और टेक्स्ट बाइनरी फाइल. एडवांटेजेस ऑफ फाइल होता है डेटा इज स्टोर परमानेंटली, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डाटा कैन बी यूज, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा कैन बी प्रोसेस ईजिली. जो डेटा होता है वो परमानेंटली स्टोर हो जाता है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डाटा को आप यूज़ कर सकते हो. लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा यहाँ पे प्रोसेस्ड हो जाता है वेरी इजीली, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है. टेक्स्ट फाइल और इस टाइप्स ऑफ फाइल होता है टेक्स्ट फाइल, CSV फाइल, बाइनरी फाइल. इस वीडियो में हम कवर करने वाले टेक्स्ट फाइल को. यहाँ पे देख लेते हैं टेक्स्ट फाइल क्या होता है. टेक्स्ट फाइल स्टोर इन्फॉर्मेशन इन ASCII और यूनिकाई कैरेक्टर्स, द वन विच वी कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली. ओके, तो हम देखते हैं ASCII कोड की फुल फॉर्म. ASCII की फुल फॉर्म होती है, फुल फॉर्म मेनली एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो आपको पता होना चाहिए. अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. ये क्या होता है मैं आपको बताती हूँ. पाइथन ASCII मेथड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. इट इज़ अ कैरेक्टर इनकोडिंग स्टैंडर्ड्स दैट use number from 0 to 127 to represent English character. Like example, suppose we take an example, ASCII code for the character A65 at 90Z. आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा. अब आ जाता है हमारे पास यूनिकाई कोड. यूनिकाई कोड हमारे पास होता है. यूनिकाई कोड एसोसिएट ईच कैरेक्टर एंड symbol with a unique number called code point. It support all the world's writing system and ensure that data can be combined using a combination of language. इसका हम एक और देख लेते हैं. द कोड पॉइंट ऑफ एन इंटीजर्स वैल्यू रैंकिंग फ्रॉम 0 to 0x10 ट्रिपल या 4th इन हेक्साडेसिमल कोड. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. इन टेक्स्ट फाइल ईच लाइन इज टर्मिनेटेड विद अ स्पेशल कैरेक्टर नोन एज EOL. EOL मतलब एंड ऑफ लाइन. कैसे होता है देखो यहाँ पर, ये मैंने जस्ट एक बार करके बताया. एंड ऑफ लाइन जैसे आप फुल एक सेंटेंस लिख रहे हो, आपने कहा यहाँ पर एक मतलब आपने फुल स्टॉप लगा के उसको नेक्स्ट लाइन में कन्वर्ट किया जहाँ पर वो लाइन ख़त्म हो गई. लाइक सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है ईटिंग शुगर नो पापा, तो यहाँ पे ये लाइन ख़त्म हो गई है, इसे बोलते हैं एंड ऑफ लाइन. इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस एग्जाम्पल. अब हम मतलब इस से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं. अब आ जाता है एग्जाम्पल ऑफ टेक्स्ट फाइल. एग्जाम्पल ऑफ टेक्स्ट फाइल बहुत सारे होते हैं, जैसे हम अभी बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट फाइल, टेबुलर फाइल, सोर्स कोड फाइल, वेब स्टैंडर्ड फाइल, कॉन्फ़िगरेशन फाइल. डॉक्यूमेंट फाइल में आता है .txt, .rtf. टेबुलर फाइल में आता है .csv, .tsv. सोर्स कोड फाइल में आता है .pav, .py मतलब पाइथन, .is और .aap app. वेब स्टैंडर्ड फाइल HTML, .html, .css. कॉन्फ़िगरेशन फाइल .reg एंड .ini. अभी हम यूज़ कर रहे हैं. और हाँ, टेक्स्ट फाइल के लिए जो एक्सटेंशन हम यूज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं txt. और फॉर बाइनरी फाइल .txt हम टेक्स्ट फाइल के लिए यूज़ करते हैं, और बाइनरी फाइल के लिए .dat. अभी हम यूज़ करते हैं डॉक्यूमेंट फाइल जिसे हम बोलते हैं .txt. अब आ जाते हैं हम एग्जांपल ऑफ फाइल. अब हम फाइल को कैसे प्रोसीड करेंगे, हाउ वी कैन प्रोसीड अ फाइल. हम फाइल को कैसे प्रोसीड करेंगे, हम मतलब उसमें क्या क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो यहाँ पे देखा जाएगा.
फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो कॉमन सी चीज़ है, सबसे पहले फाइल को ओपन करना है, आपको प्रोसेस करना है, फाइल को क्लोज करना है। फाइल को क्लोज करना मस्ट है। प्रोसेस आप कौन से टाइप से कर सकते हो? यू कैन प्रोसेस बाय टू मेथड्स, रीड which is denoted by capital small r, write which is denoted by small w. अब आ जाते हैं यहाँ पे, मैंने एक जस्ट आई यूज दिस डायग्राम। यहाँ पे आपने फाइल को ओपन किया, प्रोसेस किया दो टाइप से, रीड किया, राइट किया और क्लोज कर दिया। हम फर्स्ट करेंगे रीड, मतलब जो आप फर्स्ट प्रोसेस यहाँ पे जो आप फर्स्ट प्रोसेस करोगे वो आप करोगे राइट। प्रोसेस जो फर्स्ट आप करोगे वो करोगे आप राइट, देन आप कर सकते हो रीड। अब आ जाता है फाइल को क्लोज करना मस्ट है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है मस्ट क्लोज, तो मैंने आई जस्ट शो यू। एट लास्ट यू नीड टू क्लोज योर फाइल, दिस इज मस्ट। अब आ जाता है मोड पर्पज ऑफ फाइल टू ओपन। फाइल कोई कौन से मोड है जिस पर्पज से आप, मतलब कौन से मोड के पर्पज से आप फाइल को ओपन कर सकते हो। एक्स इज़ नॉट इन योर सिलेबस, X is not in our syllabus। हम पढ़ेंगे read mode, write mode and A mode। R for read, W for write and A for append। Open for reading, the file pointer is the file pointer is possessed at the beginning of the file, and if the file does not exist it will show file found error। आप फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन करोगे फाइल को फॉर रीडिंग के लिए। आप फाइल जो है आप फाइल को, अगर आप उस फाइल, अगर वो फाइल बिगनिंग हो रही है, द फाइल पॉइंटर इज़ पोजिशन्ड एट द बिगनिंग ऑफ द फाइल, अगर हो रही है तो, अगर वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो वो एरर शो कर देगा। सेम एज फॉर राइटिंग, अगर आप फाइल को अगर आप फाइल को राइट कर रहे हो तो क्या कंडीशंस आएंगी। ओपन फॉर राइटिंग, if any data is already present in the file it will overwrite the data। अगर आप ओपन राइटिंग के लिए ओपन कर रहे हो, अगर आप उस फाइल में या फिर उस डेटा में, मतलब उस फाइल में अगर पहले से ही कोई डेटा है तो आप उसे ओवरराइट करोगे, इफ़ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट इट विल क्रिएट दैट फाइल। एक्स इज नॉट इन योर सिलेबस। अब आ जाता है अपेंड। ओपन फॉर अपेंडिंग। अपेंडिंग क्या होता है? जो एंड ऑफ जो लाइन के एंड, मतलब जो फाइल के एंड में ऐड होता है, एंड ऑफ फाइल में ऐड होने वाली, जैसे कि आप एक्सटेंड और अपेंड में डिफरेंस पूछते हैं फ्रॉम द चैप्टर पाइथन। एक्सटेंड क्या होता है? जो फर्स्टली ऐड हो जाता है। अपेंड जो होता है वो लास्टली ऐड होता है। ये आप डिफरेंस देख सकते हो यहाँ पर। एग्जाम्पल मैंने देखा यहाँ पर, एग्जाम्पल से पहले ये चीज़ बता देती हूँ। यहाँ पे हमने सिंपल सा एक मेथड बताया है कि आप कैसे कर सकते हो। F इज़ इक्वल्स टू ओपन, ब्रेकेट ओपन, फाइल नेम मोड। F इज़ योर फाइल ऑब्जेक्ट। यहाँ पर जो F है वो आपका फाइल ऑब्जेक्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। F इज़ योर फाइल ऑब्जेक्ट। फाइल नेम, योर पाथ नेम और एज वेल एज योर फाइल नेम। यहाँ पर ये बहुत इजीली आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि फाइल नेम मतलब आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज़ क्या है। एफ रिप्रेजेंटेड योर फाइल ऑब्जेक्ट। फाइल नेम रिप्रेजेंटेड योर फाइल नेम और पाथ। पाथ इज़ ऑफ टू टाइप्स, ये आपको पता होना चाहिए। पाथ दो टाइप के होते हैं, एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव पाथ। एब्सोल्यूट पाथ जो होता है वो करंट पोजीशन देता है आपको, आपके किसी भी चीज़ की। इट विल गिव्स यू द करंट पोजीशन, मतलब जैसे आपको कोई भी डाटा आपको कोई भी डेटा यूज़ करना है तो वो आपको करंट पोजीशन देगा कि कौन से फाइल के, कौन से यूज़र के, कौन से कहाँ पर है वो फाइल, एकदम करंट पोजीशन देता है। बट नॉट रिलेटिव पाथ। रिलेटिव पाथ के लिए हम एक छोटा सा बात कर लेते हैं। जैसे आपके पास एक ही फाइल में दो फोल्डर्स हैं, वन फॉर पाइथन, वन फॉर टेक्स्ट फाइल। तो जो रिलेटिव पाथ होगा वो आपको कंप्लीट पाथ नहीं देगा, वो जस्ट उस फाइल का नाम देगा, क्योंकि वो एक ही फोल्डर में दो फाइल्स हैं। वो आपको कंप्लीट पाथ नहीं देगा, वो उसका एक शॉर्ट नाम देगा। फिर आ जाता है मोड। आप मतलब मोड्स में पर्पस ऑफ फाइल, रीड, राइट एंड अपेंड। आप जो भी फाइल यूज़ कर रहे हो, रीड कर रहे हो, राइट कर रहे हो, रीड कर रहे हो, राइट कर रहे हो या फिर अपेंड कर रहे हो। हम एक बार मोड्स ऑफ फाइल को दोबारा देख लेते हैं। आर रिप्रेजेंटेड योर फॉर रीड फाइल। अब इसको बाइनरी मोड में अगर आप आर को यूज़ करोगे, इट इज़ लाइक आर बी रिप्रेजेंटेड फॉर बाइनरी मोड। डब्ल्यू इज़
टेक्स्ट फाइल मोड, और अगर आप उसको बाइनरी फाइल में यूज़ करते हो तो WB। ए रिप्रेजेंटेड योर अपेंडिंग मोड, अगर आप उसको बाइनरी फाइल में यूज़ करते हो तो वो AB बन जाता है। सेम एज फॉर R प्लस RB, R प्लस B, RB प्लस WB एंड एक्सेट्रा फॉर ऑन। अब जो R मोड होता है उसका डिस्क्रिप्शन क्या होता है? रीड ऑनली। W का क्या होता है? राइट ऑनली। अपेंड का क्या होता है? अपेंड। आई होप यू अंडरस्टैंड। और अगर आप R प्लस ले रहे हो तो वो रीड एंड राइट करेगा। W प्लस ले रहे हो तो वो राइट एंड रीड करेगा। अपेंड ले रहे हो तो वो राइट एंड रीड करेगा। आई होप यू गेट दिस पॉइंट। जैसे कि मैंने बताया एब्सोल्यूट पाथ क्या होता है। एब्सोल्यूट पाथ जो आपको करेक्ट पोजीशन देता है, बिल्कुल कंप्लीट लोकेशन देता है किसी भी चीज़ की, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। ये बिल्कुल कौन से यूज़र में कहाँ पर है, कौन से डेस्कटॉप पर, डेस्कटॉप में कौन से यूज़र में कौन सी फाइल है, वो आपको पूरा एकदम कंप्लीट पाथ देगा। बट नॉट फॉर रिलेटिव पाथ। या आपको एक ही फोल्डर में अगर 2 फाइल है तो वो जस्ट उसका एक नाम दे देगा, करंट पोजीशन नहीं देता है। वो करंट पोजीशन जो आपको होता है करंट पोजीशन नहीं देता है फाइल की, ये जस्ट आपको एक नाम दे देगा कि मतलब 2 फाइल में, आई मीन एक फोल्डर में ये जो फाइल्स हैं ये हैं। एट लास्ट यू नीड टू क्लोज योर फाइल। एट लास्ट इट्स कंपल्सरी कि आप अपनी फ़ाइल को क्लोज़ करें। आ जाता है रीडिंग डेटा फ्रॉम फाइल्स। फाइल्स को मतलब डेटा रीड करने के लिए फ्रॉम फाइल से 3 मेथड्स आते हैं। रीड इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। रीड लाइन एंड रीड लाइन्स, एक एक करके सबके बारे में पढ़ते हैं। देयर आर 3 ways टू रीड डेटा फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल। आ जाता है रीड। रिटर्न द रीड बाइट्स इन फॉर्म ऑफ अ स्ट्रिंग। रीड n बाइट्स इफ नो n स्पेसिफाइड। रीड द एंटायर फाइल। ये करता है ये जो है वो रिटर्न करता है रीड बाइट्स को इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के फॉर्म में रिटर्न करता है, और ये n बाइट्स तक जो होता है रीड करता है। अगर वो स्पेसिफाइड नहीं है कि आपको n बाइट तक रीड करना है तो ये होल एंटायर फाइल को रीड करता है। इसे आप यूज़ करोगे फाइल डैश ऑब्जेक्ट डॉट रीड। इस ऑब्जेक्ट डॉट अगर रीड लाइन है, रीड लाइन्स आ जाएगा, रीड लाइन आ जाएगा, रीड की जगह पे रीड लाइन्स आ जाएगा। हम आगे प्रोसीड करेंगे इसकी जगह, मतलब इसके आगे देखते हैं। रीड लाइन आपको क्या आपको रीड लाइन होता है रीड्स अ लाइन ऑफ द फाइल एंड रिटर्न इन फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। सेम एज लाइक दिस, ये रीड करता है और स्ट्रिंग के फॉर्म में देता है। ये सारे ही केस सेम हैं, इसमें जस्ट आपको थोड़ा थोड़ा फ़र्क देखना है। ये जो होता है वो रीड लाइन, ये जो होता है स्ट्रिंग के फॉर्म में आपको जो होता है रिटर्न करता है वैल्यू फॉर स्पेसिफाइड n। रीड एट मोस्ट n बाइट्स, हाउ एवर डज नॉट रीड मोर देन 1 लाइन एवर इफ नो एग्जिस्टिंग। मतलब ये सिर्फ ये जो होता है लाइन बाय लाइन प्रोसीड करता है, ये आपको ध्यान रखना है। फाइल डैश ऑब्जेक्ट डॉट रीड लाइन, और सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। रीड लाइन्स जो होता है वो क्या करता है टिल एक पॉइंट तक वो रीड करता है। रीड ऑल द लाइन्स, read all the lines and return them each line in a string element in a list. I hope you get this point. Next आ जाता है writing onto files. After read operation, let us take an example of how to write data index while Python provide function read or read lines. In the above function called by the file handle to write desires context. Name है read lines. इसका सिंटेक्स ये को होगा, इसका सिंटेक्स ये होगा। डिस्क्रिप्शंस देख लेते हैं इनके। राइट का डिस्क्रिप्शन है राइट स्ट्रिंग str1 टू फाइल रेफरेंस्ड बाय फाइल हैंडल। राइट लाइन्स का देख लेते हैं। राइट्स ऑल स्ट्रिंग्स इन लिस्ट l एज लाइन टू फाइल रिप्रेजेंट बाय फाइल हैंडल। नाउ आ जाते हैं हम फ्लैश पे। फ्लैश फंक्शन क्या होता है? इट क्लियर्स एंटायर फंक्शन। द फ्लैश फंक्शन इन पाइथन यूज टू फ्लश द इंटरनल बफर। द वर्ड फ्लश मीन्स क्लियर, therefore flashing the internal buffer means clearing the internal buffer. I hope you get this point. नाउ आ जाते हैं रिमूविंग वाइट स्पेस आफ्टर रीडिंग फ्रॉम फाइल्स। ये हमने अभी अभी रीड किया था। इसके कुछ 3 मेथड्स होते हैं, ये हमें देखना है यहाँ पर से।
यहाँ पे मैं यहाँ से आई विल स्टार्ट विद इट. All three read function also read learning and trailing white space new line character. If you want to remove these character, you can use this function strip, l strip, r strip. Remove the given character both from both the end. स्ट्रिप क्या करता है, बोथ द एंड से रिमूव करता है. अगर एल स्ट्रिप है तो वो लेफ्ट साइड से रिमूव करेगा, आर स्ट्रिप है तो वो राइट साइड से रिमूव करेगा. ये बहुत ईजी है समझने में. स्ट्रिप फ्रॉम बोथ हैंड्स, एल स्ट्रिप फ्रॉम लेफ्ट हैंड, आर स्ट्रिप फ्रॉम राइट हैंड. नेक्स्ट आ जाता है फाइल पॉइंटर. फाइल पॉइंटर क्या होता है, जो फाइल पॉइंटर हमें ये बताता है कि जो हमारा कर्सर होता है, या आप एसक्यूएल में पढ़ोगे, जो हमारा कर्सर होता है वो हमें बताता है कि हमें डेटा में क्या प्रोसीड करना है, वट वी हैव टू प्रोसीड. आप रीड प्रोसीड करोगे कि राइट प्रोसीड करोगे, फाइल पॉइंटर का जस्ट आप इतना से समझ सकते हो. और देख लेते हैं यहाँ पे हम एक बार रीड भी कर लेते हैं. एवरी फाइल मेंटेन अ फाइल पॉइंटर विच टेल अस करंट पोजीशन इन फाइल वेयर वी रीडिंग और राइटिंग. जैसे कि मैंने बताया, वो हमें बताएगा कि आपको फाइल में रीड करना है क्या राइट करना है. व्हेन वी परफॉर्म एनी रीड राइट ऑपरेशन इन टू थिंग्स हैपन, जब उसमें दो चीज़ें होंगी अगर आप रीड और राइट प्रोसीड करते हो तो. द फाइल ऑपरेशन एट द करंट पोजीशन ऑफ फाइल पॉइंटर, द फाइल पॉइंटर एडवांस्ड बाय द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ बाइट्स. अब आ जाता है स्टैंडर्ड इनपुट, आउटपुट एंड एरर स्ट्रीम्स. स्टैंडर्ड इनपुट मतलब कीबोर्ड, स्टैंडर्ड आउटपुट मतलब मॉनिटर, स्टैंडर्ड एरर मतलब मॉनिटर. ये आपने देख लिया. स्टैंडर्ड इनपुट होता है ये आप इसको STDIN से रिप्रेजेंट कर सकते हो, रीड्स फ्रॉम कीबोर्ड. स्टैंडर्ड आउटपुट STDOUT. ST आपका कहाँ से, STD आपका है स्टैंडर्ड से. IN फ्रॉम इनपुट और और OUT फ्रॉम आउटपुट और ERR फ्रॉम एरर. आप इसको जस्ट एज ए कर सकते हो. और डिस्प्ले आउटपुट और मॉनिटर. रीड करेगा फ्रॉम कीबोर्ड, डिस्प्ले करेगा फ्रॉम मॉनिटर एंड एरर देगा सेम एज STDOUT बट नॉर्मली फॉर एरर ओनली. ये हमारे CBSE के कुछ क्वेश्चंस हैं, हमारे जो इसी ईयर्स पूछे गए हैं. CBSE सैम्पल पेपर्स के कुछ क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे आप इन्हें देख सकते हैं एक बारी. राइट अ मेथड count line in Python to read line from a text file test file.txt and display the line which are not starting from any vowels. ओके तो हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आप डिफाइन करोगे काउंट लाइन्स को. डेफ मतलब डिफाइन, यू कैन डिफाइन फंक्शन. फिर आप फाइल को ओपन करोगे जैसे कि हमने पहले देखा था यहाँ पे. आई जस्ट रिमाइंड यू, मैं आपको जस्ट रिमाइंड कर, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था. फाइल को ओपन करोगे, फाइल नेम दोगे मतलब पाथ नेम दोगे, और फिर आप उसको फिर उसका पर्पस दोगे, सेम एज हमने यहाँ पर किया है. आई जस्ट एक सेकेंड. हाँ, तो आपने ओपन किया, फाइल नेम दिया, मोड दिया, फिर हमने क्या कर दिया, लाइंस कर दिया. हमने रीड लाइंस कराया फाइल को. फिर हमने count.0 डाल दिया. फॉर W इन लाइन्स हमने प्रोसीड किया. अगर वो वॉवल नहीं है, इफ़ इट इज़ नॉट वॉवल, तो काउंट इज़ इक्वल्स टू काउंट प्लस 1 आ जाएगा. प्रिंट कर देंगे द नंबर ऑफ लाइन्स नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम एनी वॉवल्स. देन यू क्लोज द फाइल बस. ओके, देन यू क्लोज योर फाइल. क्लोज करना मस्ट है फाइल को, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था. ये प्रिंट करेगा कि आपके क्वेश्चन में भी क्या आपको प्रिंट करवाने की कोई भी लाइन जो है वॉवल से स्टार्ट नहीं हो रही है, प्रिंट कर देगा. देन यू मस्ट बी क्लोज योर फाइल. नेक्स्ट क्वेश्चन. Write a function et count in Python which should read each character of a text file test file.txt and then count and display the count of occurrence of alphabets E and T individually. Okay. सेम आपने यहाँ पे डिफ़ाइन किया फंक्शन को. यहाँ पे आपने डिफ़ाइन किया फंक्शन, एक सेकेंड. यहाँ पे आपने डिफ़ाइन किया फंक्शन को. फिर आपने क्या किया, फ़ाइल ओपन किया, जैसे कि मैंने बताया था. फाइल ओपन किया, फाइल का नेम दिया, पाथ नेम दिया.
फिर सेम जैसे कि हमने इस प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे कि मैंने बताया था, अपनी लाइंस में फाइल और रीड लाइंस दिया है। यहाँ पे हमने काउंट ई इज इक्वल्स टू ज़ीरो लेना है, काउंट टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो लेना है। फॉर डब्ल्यू इन लाइन सेम फ्रॉम क्वेश्चन बैक क्वेश्चन जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने देखा उसकी तरह ही है। फिर हमने देखा फॉर सी एच इन डब्ल्यू, फॉर सी एच इन ई काउंट ई, पहले हम ई के लिए करेंगे फिर हम टी के लिए करेंगे। काउंट ई इज इक्वल्स टू काउंट ई प्लस वन फॉर सेम एज फॉर टी। फिर आपने प्रिंट करवाया द नंबर ऑफ ई और स्मॉल ई काउंट ई, द नंबर ऑफ टी और स्मॉल ई काउंट ई, देन यू क्लोज योर फाइल। लास्ट में फिर से आपको मिल जाएगा योर आउटपुट। सो गाइज आज का ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल शिक्षान मेट। If you like this video, please press the like button and subscribe the channel and please press the bell icon by which जो भी हमारा फर्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन लगा वो आपके पास ज़रूर आएगा। एंड प्लीज़ कमेंट आवर वीडियोज़ कि आपको वो वीडियोज़ कैसी लग रही है। एंड ऑल्सो विजिट आवर वेबसाइट्स, आप वेबसाइट का सब्सक्रिप्शन भी बाय कर सकते हो। वहाँ पे आपको बेस्ट स्टडी मटेरियल्स बेस्ट मटेरियल्स मिलेंगे। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ज़रूर से मैं मतलब लिंक दे दूँगी अपने चैनल की। हमारा चैनल का नाम है शिक्षान मेट। ज़रूर से विज़िट करिए हमारे चैनल को। जस्ट छोटा सा सब्सक्रिप्शन लेना है एंड देन आपको आगे प्रोसीड करना है। वहाँ पे बहुत अच्छे स्टडी मटेरियल्स आपको मिलेंगे। और गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय गाइज।